देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम रवि है और मैं जमशेदपुर में रहता हूँ। ये घटना है साल 2018 की, जब मैं अपने दोस्त के भाई की शादी में पास के ही गांव गया था। शादी का मौसम था और क्योंकि वो मेरा एक अच्छा दोस्त था तो मैं यहाँ शादी के 3 दिन पहले ही आ गया था। यहाँ आकर मुझे बड़ी ही अजीब अजीब घटनाएं सुनने को मिल रही थी। दरअसल यहाँ के लोग भूत प्रेत में कुछ ज़्यादा ही विश्वास करते थे। सब लोग यहाँ तरह तरह की भूतों की कहानियाँ कहते। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि किसी आत्मा ने उसके परिजनों को मौत की घाट उतार दिया है। मैं उनकी कहानियों को हमेशा से मजाक में लिया करता था। बस यही सोचा करता था कि गांव के लोग हैं तो ये सब फालतू की चीज़ों पर भरोसा करेंगे ही। दोस्तों, एक बार की बात है, मैं शाम को बाहर टहलने निकला था और बस इधर उधर घूम ही रहा था। तो जिस रास्ते से मैं जा रहा था तो मुझे एक आदमी ने पीछे से आवाज़ दी, अरे ओ भैया, रात के समय उस तरफ मत जाइए, क्यों अपनी मौत को बुलावा दे रहे हैं। उसकी बातों से मुझे आखिरकार पता चल ही गया कि ये वही रास्ता है जिससे जब लोग रात में अंधेरे होने के बाद गुजरते थे तो वो कभी भी उस रास्ते को पार करके शहर नहीं जा पाते थे। मैंने तुरंत ही उनसे पूछा, क्यों, क्या हुआ चाचा, ऐसा क्या हुआ था इस रास्ते पर जो लोग इतना डरते हैं। इससे पहले कि वो मुझे कुछ बताते, उनके घर से उनके बच्चे बाहर आ गए और फिर वो आदमी भी अपने बच्चों के साथ अंदर चला गया। मैं पूरा समय सोचता ही रहा कि आखिर क्या है उस रास्ते में जो लोगों को मौत के घाट उतार देती है। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने दोस्त सुनील से इस बारे में पूछूं। फिर मैं अपने दोस्त के घर पहुंच गया, जहां मैं फ़िलहाल तो कुछ दिनों तक रुकने वाला ही था। और घर पहुंचकर मैं सबसे पहले फ्रेश हुआ और फिर मौका पाकर सुनील से बात करनी चाहिए। मैंने सुनील से कहा कि भाई एक बात पूछूं। सुनील ने झट से जवाब दिया, हाँ भाई पूछना, क्या पूछना है। मैंने अपना सवाल पूछा, भाई आज मैं उस रास्ते के पास गया था जिस पर मुझे एक आदमी ने कहा कि उस रास्ते को रात में पार करने वाले लोग कभी जिंदा नहीं बचते। इतना सुनते ही सुनील एकदम से चौंक गया। मैंने आगे पूछा, यार ऐसा क्या है उस रास्ते में कि लोग रात में जाने से डरते हैं, और वैसे भी यहाँ पर ये भी तो हो सकता है कि वहाँ कुछ लोग ही हो जो ऐसा करते हो, क्योंकि वैसे भी लूटपाट तो आजकल आम बात हो गई है। मैंने अपना सवाल ख़त्म किया और जवाब का इंतज़ार करने लगा, पर जवाब में मुझे सुनील का वो डरा हुआ चेहरा ही दिखा। मैंने फिर से पूछा, क्या हुआ भाई, बताना क्या हुआ था उस रास्ते पर। जिस पर सुनील ने पहले तो मेरी बात टालने की कोशिश की, लेकिन मैं भी था पूरी तरह से ढीठ। मैं उससे जिद करने लगा, भाई भाई बताना, आखिर मैं भी तो जानूं। मैंने जिद करते हुए कहा। आखिर उसे भी अब मेरे सामने हार माननी पड़ी और फिर उसने मुझे बताना शुरू किया। बहुत समय पहले एक बार एक लड़की जिसका नाम पूजा था, उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई थी। गांव में उस वक्त कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, जिस वजह से वो रात के अंधेरे में अपनी माँ के लिए शहर जाने लगी। उसी वक्त वहाँ पर सड़क बनाई जा रही थी, जिसके वर्कर दिन भर वहीं काम करते थे और रात में उसी सड़क के आसपास टेंट लगाकर सो जाते थे। उसी दिन जब उन लोगों ने पूजा को रात के अंधेरे में अकेला देखा तो उन लोगों ने पूजा को पकड़ लिया। पूजा उनके सामने बहुत रोई और बहुत ज़्यादा ही गिड़गिड़ाई कि उनकी माँ की जान खतरे में है, उसे शहर से दवाई लानी है। पर उन लोगों ने पूजा की एक ना सुनी और बारी बारी से सभी लोगों ने मिलकर पूजा के साथ गलत काम कर दिया। उसकी लाश को उसी सड़क के बीचों बीच गड्ढे में दफना दिया। उन लोगों के कारण पूजा की जान तो गई, साथ ही उसकी माँ को दवाई न मिलने की वजह से वो भी मर गई। तब से जो कोई भी उस रास्ते से रात के समय सफ़र करता है, उसे पूजा बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतार देती है और इसीलिए हर कोई उस रास्ते से जाने से डरता है। पहले भी कई लोग इस बात को मानने से इनकार कर चुके हैं कि इस जगह पर ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए कुछ लोग अपनी बहादुरी साबित करने के लिए उस रोड से गुजरे, लेकिन वो आज तक कभी अपने घर नहीं लौटे। कुछ लोगों की तो लाशें सुबह तक बहुत ही गंदी हालत में मिली है। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने बुरी तरह उनके चेहरे को चीर फाड़ कर दिया हो। सुनील ने जब मुझे ये पूरी बात बताई तो वो खुद डरा हुआ दिखाई दे रहा था। मौसम ठंडा था, पर इसके बावजूद उसके चेहरे पर काफ़ी पसीने थे। फिर सुनील को किसी ने आवाज़ लगाई और वो चला गया। मैं उसकी बातों को सुनकर अभी तक दंग था। इस बात को मेरा दिल समझ रहा था, पर दिमाग अब भी इन बातों पर यकीन करने से हिचकिचा रहा था। फिर मैं रात को खाना खाकर अपने बेड पर गया। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला और मैं सो गया।
दूसरे दिन जब मैं सुबह वॉक पर इधर उधर घूम रहा था, तभी मेरी नज़र उस रास्ते पर पड़ी जहाँ पर अब लोग पूरी तरह से स्वतंत्र होकर इधर उधर जा रहे थे। मुझे वापस से यहाँ कल वाला आदमी दिखा। मुझे देखते ही वो कहने लगा, अरे भैया, आपको कल जाना था ना, तो आप अब जा सकते हैं, बस शाम होने से पहले लौट आना, वरना फिर आप अपना देख लो। ये कहकर वो अपने घर की तरफ जाने लगा। मैंने भी उसके बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और घर आकर फ्रेश होने लगा। मेरे दिमाग में सुनील की बताई कहानी ने बहुत ही प्रभाव डाला था। मैं चाहकर भी उसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा था और दिन भर वापस से उन चीज़ों के बारे में सोचता रहा। फिर मेरे दिमाग ने ना जाने क्या सोचा कि मैंने उसी शाम को उस रास्ते से गुजरने का मन बना लिया। मैंने सोच लिया था कि चाहे अब कुछ भी हो जाए, ये सब बकवास के पीछे की असली कहानी मुझे जाननी ही है। फिर शाम को मैं सबसे बचते बचाते अपनी बाइक को निकालते हुए उस रास्ते की ओर चल पड़ा। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, ओस की चादर और भी घनी होती जा रही थी। वो रास्ता करीब 10 किलोमीटर लंबा था, पर जब मैं करीब कुछ दूरी पर पहुंचा तो मेरी बाइक में अचानक से कुछ खराबी आ गई और वो वहीं बंद पड़ गई। मैंने बाइक स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, पर कोई फ़ायदा नहीं था। फिर मैं अपनी बाइक से उतरकर कुछ कदम आगे बढ़ा। आगे कोहरे की वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि मेरी बाइक अपनी जगह से गायब थी, जिसे देखकर मैं एकदम से डर गया और इधर उधर देखने लगा। तभी अचानक से जब मेरी नज़र ऊपर की ओर उठी तो मैंने अपनी बाइक को हवा में लटके हुए पाया। मैं कुछ समझ पाता कि वो एकदम से नीचे गिर गई और मेरी बाइक काफ़ी हद तक टूट गई। ये सब देखकर मैं डर के मारे कांपने लगा। मेरी दिल की धड़कनें अब तेज होने लगी थी। मैं तुरंत ही अपने बाइक के पास गया और उसे देखने लगा कि तभी मेरे कानों पर किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई, मारे जाओगे, चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर मैं एकदम से पीछे मुड़ा, पर पीछे कोई भी नहीं था। मैं समझ गया कि सुनील की कहानी बिल्कुल सच्ची थी। मैंने अपनी बाइक को वहाँ छोड़कर भागने लगा, लेकिन तभी मेरे सामने मेरी बाइक खड़ी थी जो बिल्कुल सही सलामत थी। मैं हैरान था कि मेरी बाइक तो सही सलामत है, और ये सोचते हुए मैं पीछे मुड़ा, पर पीछे कुछ भी नहीं था। मैं समझ गया कि ये रूह मेरे साथ छलावा कर रही है। मैं अपनी बाइक को वहाँ पर छोड़कर वहाँ से भागने लगा। तभी भागते वक्त मेरे सामने एक लड़की आ खड़ी हुई। मैंने पूछा कि तुम कौन हो? इतना सुनते ही उस लड़की के चेहरे पर से चमड़ी खुद पे खुद हटने लगी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसके ऊपर तेजाब उड़ेल दिया हो। मैं समझ गया कि हो ना हो ये वही पूजा की रूह है, और फिर मैं वहाँ से भागने लगा कि तभी मेरे पैर खुद ही अलग दिशा में मुड़ गए और मैं नीचे गिर गया। अब धीरे धीरे वो लड़की मेरे करीब आते गई। मेरे आंखों की पुतलियाँ उसके आने के साथ ही साथ फैलने लगी। मैं ज़ोर से चिल्लाया और अपनी आंखों पर अपने हाथ को रख लिया, क्योंकि मुझसे वो सब देखा नहीं जा रहा था। आखिर अपनी मौत को सामने से आता देखना किसे पसंद होता है। मेरी सांसें अब तेज हो चुकी थी, और फिर थोड़ी देर के बाद जब मैंने अपने हाथ को हटाया तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं हैरान होकर सोच में पड़ गया कि तभी मेरी नज़र मेरे हाथ की अंगूठी पर पड़ी, जिसके ऊपर ओम की डिजाइन बनी हुई थी। और अब मैं पूरा माजरा समझ गया और वहाँ से उल्टे पांव भागने लगा, और फिर किस्मत से अपने घर जाकर ही रुका। दोस्तों, आज भी मुझे अब कोई उस गांव के बारे में पूछता है तो मेरी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।